आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इन सभी प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है अच्छे से तो इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जी, हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं आपको ज़रूर नया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को देखते हैं। तो हम लोग के पास एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है x² - 2x - 8 है। ठीक है, अब इससे जो है हम लोग को ज्ञात करना है, पहले तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्य का आप लोग जान लीजिए कि शून्य का आखिर है क्या। तो शून्यक हम उसको कहते हैं जिसका माने कि शून्यक जो है एक चर का मान होता है, और उस चर को इस समीकरण में रखेंगे तो इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। तो उस चर के मान को हम लोग शून्य कहेंगे, यानी कि इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। और हम जो है क्लास में बता चुके हैं कि अगर घात जो है 2 है उसका जो है शून्यक 2 को प्राप्त होगा, अगर घात 3 है तो उसका शून्यक 3 को प्राप्त होगा, और जिसका घात 1 है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, उसको रैखिक बहुपद का जो शून्यक प्राप्त होता है वो a को प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जितना पावर होता है उतना ही शून्यक प्राप्त होता है। और इसका हम रीजन भी बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, और हम लोगों ने साबित भी किया था कि 3 को जो घात होगा उसका बहुपद जो है उसका शून्यक जो है 3 को निकलता था, उसका 2 को जो इसका घात जो है 2 होता था उसका शून्यक 2 को निकलता था। इस सभी बात को हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे नहीं है ये सब क्लास के लिए आप लोगों को मेरे क्लास में आना पड़ेगा, जो कि सफलता एक्सप्रेस है। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करें, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, कहाँ पे कोचिंग है कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि आप लोगों को हम बता चुके हैं थियरी सेक्शन में कि इससे अगर शून्यक प्राप्त करना है तो इसके लिए हमारे पास 3 विधियाँ, एक विधिया 2 विधियाँ नहीं है, 3 विधियाँ हम लोग के पास है, जिसमें से सबसे फेमस जो है वो गुणनखंड विधि है, जिससे आसानी से ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हम लोग भी गुणनखंड विधि का ही बात करते हैं। अगर बाकी का 2 को विधि जानना है तो आपको क्लास में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -2x को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो बहुपद दिया रहता है द्विघात बहुपद, उसको हम लोग निकालने का तरीका सीखते हैं जी। तो यहाँ पे जो भी चर होता है एक जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग देखते हैं। जो भी इस बहुपद में चर होगा अगर उसका घात 1 है तो हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिसका घात 1 है उसका क्या है जी, मान जो है -2x है। ठीक है, और बाकी दूसरा का चीज़ क्या देखते हैं जी, तो अचर पद को, क्या चीज़ को देखते हैं जी, अचर पद, और जो इसमें घात जिसका 2 होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे x² गुणांक जो है कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो -8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है जी, माइनस है। और साथ में x² से तो गुना होगा ना, इसमें गुना करेंगे तो x² से गुना होगा तो यहाँ पे -8x² हो जाएगा जी। अब देखिए जी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में जी, इसके बारे में जिसका घात जो है 1 होता है। इसको हम लोग को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि आप लोग या तो जोड़े हो या घटाए हो, हमको a वाला प्राप्त होना चाहिए, और अगर गुना करें तो हमको a वाला पूरा आना चाहिए। अगर इसको आसानी से 2 भाग में तोड़ना है तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 8 है, तो आप लोग के दिमाग में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि 4 दूना के 8, 4 2 जा 8। ठीक है, अगर डायरेक्ट इस बात को क्लिक कर पा रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि 4 दूना के 8 होता है, और 4 में से 2 घटाने पर 2 आएगा, यानी कि हमारा सटीक बैठ गया कि यहाँ पे क्या चीज़ 4 और यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे x लाना है तो यहाँ पे x और यहाँ पे x करेंगे, गुना करेंगे तो x², 4 दूना के 8। लेकिन यहाँ पे माइनस लाना था, कोई एक पद माइनस में होगा, और यहाँ पे भी माइनस लाना है, यानी कि बड़ा वाला का चिन्ह माइनस रखेंगे। तो यहाँ से हम कंफर्म कर पाए कि -4x में अगर 2x को ऐड कर देते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा जी, -2x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8x² आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पाए कि क्या चीज़, -2x को हम लोग 2 खंडों में तोड़ सकते हैं। क्या क्या जी, -4x और +2x। अब ये बात जो है बार बार नहीं बताएंगे, पहली बार समझा दिए कि यहाँ वाला को तोड़ना होता है, गुना करके इतना लाना होता है, जोड़ने या घटाने पर जो है इतना आना चाहिए। ठीक है, जो बीच वाला इसका होता है। ठीक है, अब आप लोग इसको समझ जाइए। ये वाला काम अगर आप लोग इसको लिख कर करेंगे ना जी तो आपको गला काट दिया जाएगा, सिंपल सा बात है, इसको माइंड में कीजिएगा। ठीक है, ये वाला कुछ भी कहीं पे भी पेन पेपर में नहीं करना है, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ माइंड में इसको करेंगे जी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको तोड़ने का विधि क्या हुआ जी, तो x² यहाँ पे हो गया, माइनस में जो 2x है इसको अब हम लोग -2x ना लेकर के -4x + 2x लिखेंगे जी। तो -4x हो गया, प्लस में 2x हो गया, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लगा लीजिए। ठीक है, अब इसको 2 भागों की तरह देखिए, इसमें सोचिए कि 2 ही पद है।
ठीक है, 2 पद कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 2 पदों में आप कॉमन निकालिए। तो यहाँ से जो है आप लोग x² यहाँ पे -4x दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो हम लोग का x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और माइनस में क्या बचेगा जी, 4 बचेगा, ठीक है। आप लोग को इतना बात क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें से हम लोग निकालते हैं कॉमन, तो हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि +2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे x - 4 बचेगा, क्योंकि 2 4 जा -8 यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है जी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलाना होगा कि ये वाला बीच वाला सेम है कि नहीं है जी। अगर सेम आ गया तो आप लोग समझिए कि अभी तक आपने सही कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी कि अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो इधर आप लोग का एक पद दिखाई दे रहा है और इधर एक पद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों पदों में आप लोग कॉमन क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे कि x - 4 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहले x - 4 यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा जी, +2 बचेगा। तो यहाँ से 2 को यहाँ पे फैक्टर इसका आ गया, किस बहुपद का जी, ए वाला बहुपद का 2 को फैक्टर यानी कि गुणनखंड हम लोग के पास आ चुका है जी। लेकिन शून्यक हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि शून्यक जो होता है वो चर का एक मान होता है, जिसको उस चर में रखने, उस बहुपद में रखने पर इस पूरा बहुपद का मान जो है शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि यानी कि अगर इसमें चर का मान निकालना है तो इसका मान कितना होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए, तभी x जो है उस मान को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट बात को लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी, तो x - 4 इंटू जो है x + 2 है, इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से जो है x - 4 का वैल्यू 0 आता है और x + 2 का वैल्यू 0 आता है। अब ये क्यों आता है जी इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके लिए तो आपको क्लास में आना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं फ्री में मिलेगा जी। देखिए यहाँ पे x है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो -4 को उधर लेके जाएंगे तो +4, यहाँ पे x है तो इसका वैल्यू निकालना है, तो +2 है तो उधर जाएगा तो -2। यानी कि हम लोग के पास यहाँ पे 2 शून्यक प्राप्त हो चुका है, यानी कि x का 2 को वैल्यू प्राप्त हो चुका है। 2 को वैल्यू जो होता है वहाँ पे इसको पहले वाले को अल्फा से डिनोट करते हैं और सेकेंड वाले को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि x का जो मान है, एगो 4 है, एगो -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा है जी, प्रश्न में कहा है कि इसके जो शून्यक आ चुके हैं तो इसके शून्यक को तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे, परीक्षा में ऐसे ही लिखिएगा जी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो संबंध ज्ञात करेंगे कैसे जी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसको अल्फा मान लेंगे, ठीक है, बराबर कर लेंगे अल्फा के, और इसको क्या मान लेंगे जी, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का सबसे पहले योगफल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं जी, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि दोनों को ऐड कर देना है शून्यकों को, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा को, ठीक है। अगर आप लोग परीक्षा में इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते ऊपर लिख दीजिएगा, इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा और लिखिएगा कि अतः बहुपद x² - 2x - 8 का शून्यक क्रमशः अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 है। इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद इस बात को लिख लीजिएगा, तब भी आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को जोड़ रहे हैं, यानी कि दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो 4 और प्लस में -2 को ऐड करेंगे, तो आप लोग इतने गड्ढे तो नहीं होंगे कि यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, डायरेक्ट आप लोग माइनस लिख सकते हैं जी, ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 - 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके दूसरा का बात क्या होता है जी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों गुना कर रहे हैं आप, ठीक है। तो 4 इंटू करेंगे -2, और आप लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं है कि 2 को चिन्ह होगा और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हमको तो पता है जी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होता है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है, आप लोग को हम सिद्ध करा चुके थे कि अल्फा जो प्लस बीटा होता है ये हमेशा, ठीक है, माइनस में x का गुणांक होता है और बटा में जो होता है वो क्या होता है जी, x² का गुणांक होता है, ठीक है। यानी कि इसको स्पष्ट कर दिए थे कि -b/a होता है। जब इसका कंपेयर किससे करते हैं जी, ax²
प्लस बी एक्स प्लस में सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है और बी का जो वैल्यू होता है एक्स का गुणांक होता है और अक्षर पद को हम लोग क्या मान लेते हैं जी, सी मान लेते हैं। तो ये कंपेयर करेंगे तभी ये वैल्यू आएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम बताए थे कि अक्षर पद होता है और बटा में हम लोग क्या लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं जी, ठीक है। यानी कि अक्षर पद को हम लोग सी मानते हैं और एक्स स्क्वायर गुणांक का मान लेते हैं जी, ए मान लेते हैं। और इस सूत्र को हम लोगों ने क्लास में प्रूव कर चुका है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करते हैं इसके लिए तो आपको क्लास में ही आना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं जी, तो यहाँ पे हम लोग को ला देना है क्या चीज़ जी, माइनस बी बटा ए के रूप में लाना है कि माइनस एक्स का गुणांक और माइनस एक्स यानी नीचे का लाना है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक लाना है, तो इसको देखिए तो यहाँ पे प्लस 2 आ गया जी। तो माइनस अगर लाना है तो क्या करेंगे जी, माइनस 2 बार कर देंगे जी। देखिए तो माइनस 2 आ गया जी बी के जगह पे, एक्स का गुणांक बी है और यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना जी, माइनस 2 है। तो माइनस 2 ला दिए जी, तो यहाँ पे प्लस 2 था तो माइनस और माइनस 2 लिख सकते हैं जी, क्योंकि माइनस माइनस फिर तो प्लस हो जाएगा। और बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे जी, एक। और एक क्या है जी, देखिए तो एक्स स्क्वायर गुणांक है, यानी कि ज़रूर इस वाला बात को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि आप लिख लेंगे यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक बटा में क्या चीज़, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे जो है -8, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे जी, -8 बटा 1। और -8 क्या है जी, अचर पद है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अचर पद। और बटा में क्या हो जाएगा जी, एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस बात को अगर इतना लिख लेते हैं तो हम लोग का जांच हो गया, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा को जो ऐड किया तो 2 आया और 2 किसके बराबर है जी, तो माइनस एक्स का गुणांक के बराबर, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर, इतना के बराबर ये 2 है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये जोड़े हैं इस तरह से और इस तरह से भी आते हैं, यानी कि दोनों तरह से आया, यानी कि क्या है जी, ये बात हम लोग का सही है। और यहाँ पे जब गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे -8 आ रहा है और यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से देख रहे थे क्या चाहिए, अचर पद बटा और एक्स स्क्वायर गुणांक देख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है जी, -8 आ रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या देख सकते हैं जी, कि जो मान हम लोग शून्य के निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। और इस तरह से आप लोग परीक्षा में लिख करके आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2 में 2 मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा मानना तो यहाँ पे भाषा जरूर ऐड कीजिएगा जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भाषा बोले थे वो भाषा ऐड कीजिएगा तब भी 2 नंबर मिलेगा। अगर अल्फा बीटा नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे बनाए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे शून्य को योगफल लिख चुके हैं भाषा में, तो इससे शून्य कौन कौन है जी, यही वाला है, इसलिए इसको ऐड कर लेंगे। अगर इसको अल्फा बीटा माने हैं तो ये वाला भाषा को हटा सकते हैं और डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, कैसे लिखना है ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। जैसा कि हमने 1 नंबर समझाया है, आप लोग इतने तो गधे नहीं होंगे कि बाकी क्वेश्चन को नहीं बना सकते, आप लोग जरूर बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर तो क्लास में आइए, क्योंकि वीडियो में समझाना सब संभव नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि आप लोग 4 नंबर में जरूर फंसेंगे और 5 नंबर में फंसेंगे, इसलिए डायरेक्ट हम लोग जंप कर रहे हैं 4 नंबर पे फिर 5 नंबर पे। बाकी आप लोग का एक ही टाइप का है लगभग में, सब आप लोग से बन जाना चाहिए। फैक्टर सिखाया था 9th क्लास में, फैक्टर उसी तरह से तोड़ना है, बाकी सब प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो 9th क्लास का थोड़ा सा उपयोग कीजिए, बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आप लोग को अचर पद जो है, ठीक है, चीज गायब होता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे जी, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अचर पद इसमें है ही नहीं, तो इसमें कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कहेंगे क्या चीज, 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन, तो यहाँ पे 4 तो कॉमन निकाल चुके हैं, u कॉमन निकल चुके, एक u बचेगा, प्लस में 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 2 निकालेंगे, u तो यहाँ पे निकल चुका है जी। अब इतना हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, अब 2 को फैक्टर आ गया ना जी, ये क्या है जी, 4u हो गया, क्या चीज u + 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को फैक्टर इसका निकल चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए किसके बराबर करेंगे जी, 0 के बराबर। क्यों करेंगे बता दिए, अब भी जस्ट आप लोग को वीडियो में बता चुके हैं। तो 4u इंटू में u + 2 = हम लोग क्या कर लेंगे जी, 0। और यहाँ से हम लोग का निकलेगा 4u = 0 और यहाँ पे निकलेगा u + 2 = 0, ठीक है। ये क्यों 0 के बराबर होता है जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। हमारा सवाल यही है कि यहाँ पे इतना को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं जी, 0 के बराबर। तो आप ही लोग बताइए 4u को 0 के बराबर कैसे लिख दीजिए, u + 2 को 0 के बराबर कैसे लिख दीजिए। हमारा मतलब कि बात यही है कि अगर मान लीजिए कि 5 2 जा 10 होता है,
ठीक है। तो क्या 5 भी 10 के बराबर है, 2 भी 10 के बराबर है? ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बताया जाता है कि 4 जो है 0 के बराबर है और u+2 भी 0 के बराबर है? ऐसा क्यों किया जाता है? ये भी तो गुना का चिन्ह है। तो ये तो मान लीजिए कि 5 जो है 10 के बराबर नहीं है, 2 भी 10 के बराबर नहीं, तो ऐसा यहाँ पे क्यों होता है? ठीक है, ज़रूर जब आपको ढूंढिएगा, अगर जब आप पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। यहाँ से u का जो वैल्यू आएगा 0 के बटा में 4 लेके जाएंगे तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा और u = +4 है, उधर जाएगा तो -4 -2 हो जाएगा ना, 2 है तो ठीक है, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किताब में कहा है जी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो हम क्या करेंगे जी, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्य कौन है जी? यही वाला है। ठीक है, अगर भाषा में आप लोग लिखेंगे तो अपना लिख लीजिएगा, इसको भाषा को गायब कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे भाषा डालेंगे तो यहाँ वाला भाषा गायब होगा, यहाँ पे भाषा नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे भाषा डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखना है, तो यहाँ पे क्या चीज़ u+0+2 हो जाएगा जी, -2 होगा ना जी। तो यहाँ पे आप लोग इतने तो बड़े बेवकूफ़ नहीं होंगे कि प्लस और माइनस 2 बार लिखेंगे, प्लस और माइनस से गुणेंगे तो डायरेक्ट आप लोग माइनस लिखने की हिम्मत रखेंगे जी। ठीक है, ज़रूर आप लोग डायरेक्ट -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी वैल्यू? -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इस बात को कंपेयर करें यहाँ पे, ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे c कितना है जी? 0 है, अचर पद है ही नहीं, तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है जी? c का वैल्यू जो है 0 दिखाई दे रहा है। x से गुणनफल जो है b होता है, यहाँ पे चर जो है u है, तो u का गुणनफल 8 है, यानी कि b बराबर कितना होगा जी? +8। ठीक है, जिसको हम लोग केवल 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। x² का गुणनफल जो है a होता है, तो यहाँ पे u² है, चर तो यहाँ पे u है, तो u² का गुणनफल कितना हो जी? 4 होते हैं। a का मान कितना है जी? यहाँ पे 4 है। ये वाला बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पर लाना होता है x का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर अब x चर नहीं है, क्या है जी? यहाँ पे u चर है, तो इसलिए u का गुणांक होगा। यहाँ पे चर x नहीं है, यहाँ पे u है, तो इसलिए u का गुणांक होगा। यहाँ पे भी क्या होगा जी? u का गुणांक होगा। तो हमको लाना क्या है जी? माइनस में u का गुणांक लाना है। तो माइनस में u का गुणांक कैसे आएगा जी? जरा सोचिए, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, क्या है जी? बटा में कुछ नहीं है तो क्या है जी? 1 है। हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो क्या है जी? -8 आना चाहिए थे। क्या आना चाहिए जी? -8, और u² गुणांक कितना है जी? 4 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 जो है 8 है, 2 का 4 गुना है, और 1 भी कितना का है जी? 1 का 4 गुना क्या है जी? 4 है। तो यहाँ पे हम लाएंगे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो -2 में कितना से गुना करेंगे जी? 4 से, और 1 में भी कितना से गुना करेंगे जी? 4 से। तो हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे आएगा 4 दूना का 8 -8 आ जाएगा, और 4 एकम 4 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 4, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि u² गुणांक 4 है, ज़रूर है। ठीक है, u का गुणांक -8 है, ज़रूर है। यहाँ पे -8 कैसे? माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो u का गुणांक केवल 8 हम लोग को देखना है जी, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में ही है, तो केवल 8 है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा का मान कितना है? देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 0 है। ठीक है, अल्फा का मान 0 है, और बीटा का मान कितना है जी? -2 है, तो इसको -2 में गुना करेंगे। और आप लोग बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पे ब्रैकेट देना भूल जाएंगे। ठीक है, तो 2 में 0 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। प्लस माइनस का लोचा होता ही नहीं है 0 में। ठीक है, और 0 को हम लोग अचर पद बटा में u² का गुणांक लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अचर पद इसमें क्या है जी? तो इसमें अचर पद है ही नहीं, तो क्या है जी? 0 है। ठीक है, और u² गुणांक कितना है जी? 4 है। ठीक है, तो 0 में अगर 4 से भाग देते तो क्या रिजल्ट में कोई अंतर आएगा जी? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू भी कितना होगा जी? 0 ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बटा कितना जी? 4। तो यहाँ से हम साबित कर पाए कि अचर पद जो है 0 है, और u² गुणांक कितना है जी? 4 है, यानी कि इससे चलने पर इतना आ रहा है, जो कि इतना के बराबर है, इसलिए ये वाला पूरा का पूरा बात सही है, अर्थात हमारा शून्यक भी सही है। तो आप लोग ऐसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग ऐसे ही इसको बनाइएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोग इतने प्रश्नों में एक और क्वेश्चन फंसने लायक है, वो है 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और डायरेक्ट बताएंगे आप लोगों को कि t² - 15 = 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट बताएंगे कि t² = 15 को उधर लेके जाओ, +15 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर को जब उधर हटाएंगे तो चूंकि स्क्वायर जो है इसका 2 को मान प्राप्त होता है, इसलिए इधर ±√15 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग t का जो है 2 को वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, खाली प्लस में 15 √15 है, खाली माइनस में √15। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि ये वाला प्रोसेस जो है ये
सही नहीं है, हम इसको सही नहीं मानते हैं, ठीक है। भले अलग अलग लोगों के विचार में सही होगा, लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो अच्छा मेथड है, ठीक है, वो है इसको भी क्या कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 15 लगा लीजिए, रूट अंडर 15 कर लीजिए, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब आप लोग यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्या चीज़ कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। तो आप लोग एक सर्वसमीका अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और सर्वसमीका वो क्या होगा जी, तो आप लोग को याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 9th में पढ़े हुए चीज़ है, ठीक है जी। इसको हम एक बार प्लस में लिखते थे और एक बार माइनस में लिखते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तेज तारक विद्यार्थी है और आप लोग को ये फार्मूला याद होगा और इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसको भी याद होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए के जगह पे टी है और बी के जगह पे जो है माइनस बी के जगह पे जो है रूट अंडर 15 है। तो यहाँ पे एक बार दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे जी, माइनस में लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक बार आ जाएगा टी प्लस में रूट अंडर 15 और एक बार जाएगा क्या चीज़, टी माइनस में रूट अंडर 15। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे टी बड़ा होना चाहिए तभी जाकर ऐसा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है जी, रूट अंडर 15 से जो है टी बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जी, अब हम लोग शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस सवाल के लिए जो है शून्यक है, ठीक है, तो इसमें जो है बराबरे आने वाला है, ध्यान रखिएगा कैसे आएगा, देखते हैं जी। शून्यक ज्ञात करने के लिए अब हम लोग के पास 2 गुणनखंड आ चुका है जी, ठीक है, 2 गुणनखंड आ चुका है ना इसका, ठीक है, 2 इसमें बीच में कुछ नहीं तो क्या है जी, गुना है। तो एगो ये गुणनखंड हुआ, एगो ये वाला गुणनखंड हुआ, तो दोनों गुणनखंड को हम लोग किसके बराबर कर देंगे जी, हम लोग कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि शून्य का मान रखने पर बहुपद का मान क्या होता है जी, शून्य होता है, इसलिए यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अतः हम लिखेंगे क्या चीज़, t प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू भी 0 और t माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू भी 0। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। कैसे आता है समझना है तो आइए क्लास में। t इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर 15 है, तो इसके लिए इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में रूट अंडर 15, और यहाँ पे t इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 है तो उधर जाएगा तो प्लस में रूट अंडर 15। तो यहाँ से t का मान माइनस रूट अंडर 15 और क्या चीज़ प्लस रूट अंडर 15 है। तो ये होगा सब्जेक्टिव का अप्रोच। ऑब्जेक्टिव बनाना तो डायरेक्ट इसको बराबर को उधर भेजिए, अब प्लस माइनस रूट अंडर 15 लगाइए, ऑब्जेक्टिव में के लिए वो सही है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे आंसर टिक आउट करना होता है, आपको जैसे भी मंगाना है मंगा लीजिए। लेकिन सब्जेक्टिव अगर बनाना है तो इसको ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जी हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध देखना है, ठीक है। तो हम लोग शून्यकों का योगफल देख लेते हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो क्या आता है जी, माइनस में रूट अंडर 15 एगो अल्फा है, ठीक है, पहले का मान जो अल्फा होता है दूसरा का मान क्या होता है जी, बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लस में रूट अंडर 15 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 0 के बराबर आएगा। और यहाँ पे हम लोग चर क्या देख पा रहे हैं जी, टी है, तो यानी कि हमको माइनस टी का गुणांक देखना है। तो इसमें टी स्क्वायर है सिर्फ और टी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाला शुद्ध द्विघात बहुपद है। एक वाला कौन सा बहुपद है जी, शुद्ध द्विघात बहुपद, और जिसमें टी होता है ना जी उसको अशुद्ध द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात बहुपद में अगर बीच में कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे है जी, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस में, ठीक है, प्लस में 0t, ठीक है, और माइनस में कितना है जी 15 है। तो यहाँ पे t का जो गुणांक है वो कितना है जी 0 है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं t का गुणांक क्या है जी 0 है। और यहाँ पे नीचे t स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है जी ts, ठीक है, चर यहाँ पे t है इसलिए यहाँ पे t स्क्वायर गुणांक। तो इसका गुणांक क्या है जी, कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं क्या जी, जरूर लगा सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब गुणनफल देखना है इसको, तो माइनस में रूट अंडर 15 और क्या चीज़ इंटू में क्या चीज़ प्लस में रूट अंडर 15, दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा आप लोग का माइनस में 15, क्योंकि रूट अंडर 15 इंटू 15, 2 को 15 होगा तो 1 को 15 का करेंगे रूट से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, -15 हो जाएगा। हमको पता है कि आप लोग ये वाला चीज़ आता है, ठीक है। तो अचर पद यहाँ पे देख लीजिए जी, -15 है ना जी, तो अचर पद हो गया। यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक नीचे होना चाहिए, तो टी स्क्वायर गुणांक क्या है जी 1 है, तो क्या नीचे हम लोग 1 नहीं लगा सकते हैं जी, जरूर लगा सकते हैं। देखिए सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि हम लोग जो मान निकालें वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव में ऐसे ही बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाना तो डायरेक्ट क्लिक आउट कर लीजिएगा इसको जी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्लिक आउट कीजिएगा, 15 को उधर लेकर जाइएगा, प्लस में 15 स्क्वायर हटाइएगा, प्लस में रूट अंडर 15 लगाइएगा, काम खत्म है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वो सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब आप लोग जो है इस चैप्टर में फंसने वाले हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। अभी फंसना क्या है जी, एक क्वेश्चन बना देंगे और आप लोग इतने होशियार हैं कि आप लोग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि वीडियो है तो सारे क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग क्लास में आकर देख लीजिए। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होता है, डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा समझा कीजिए। तो देखते हैं जी 2 नंबर का 1 नंबर जो है इसको समझते हैं जी। सवाल में आप लोग कहा है, ठीक है, सवाल में क्या कहा है, कट रहा है, अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं, लिखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर सवाल दिया है उसमें से यहाँ पे कह रहा है कि पहला उसमें सवाल का अगर आप लोग ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से शुद्ध मन से पढ़िएगा, तो उसमें आप लोगों को कहा जा रहा है कि शून्यकों का योग दिया है और क्रमशः में कहा रहा है क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि जो पहला वाला मान दिया कॉमा के पहले वाला वो शून्यकों का योग है, ठीक है। और दूसरा वाला जो मान है क्या चीज जी, शून्यकों का क्या है जी, गुणनफल है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले मान लेंगे कि चीज, माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। क्रमशः लगा लीजिएगा, क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। इसलिए प्रश्न से कहा है शून्यकों का योग, तो शून्यक आप लोगों के पास अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना जी, 1/4 दिया है कमा के पहले वाला, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो वो है कितना जी, 1 दिया है, माइनस है, तो यहाँ पे -1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का निकाला है द्विघात बहुपद, तो इसका सूत्र आप लोग कल प्रूफ कराए हुए थे जी, सॉरी यूट्यूब पे तो नहीं कराए हैं लेकिन क्लास में करा चुके हैं जी, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो हम लोग के पास होता है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये वाला हम लोग का फॉर्मूला जो है प्रूफ हुआ था कल, ठीक है। अब इसमें k क्या होता है जी, तो k एक अचर राशि होता है जो कि इन बहुपद में क्या चीज कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन पार्ट होता है, इसको कॉमन निकाले होते हैं, ठीक है। इसको हम समझाने का प्रयास करें तो ऐसे होगा जी, अगर मान लीजिए कि 4x² माइनस में 8x और प्लस में मान लीजिए कि 2 है, तो इसमें से कॉमन पार्ट क्या है जी, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2x² और यहाँ पे माइनस में कितना जी 4x और प्लस में 1, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वो एक अचर पद है, और अचर पद क्या है जी, इसमें द्विघात बहुपद में कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि k का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी, 2 है, तो इसीलिए k यहाँ पे लगाया जाता है। इसका चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, आप लोगों से नहीं किए थे इसलिए कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे k जो है अलग से रखेंगे, x² माइनस लगाएंगे जी, अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4, ठीक है, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है जी, -1 है, तो -1 रखेंगे। तो अब हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बस इतना क्षमता है कि इसको अलग अलग ना लिख करके डायरेक्ट -1 लिख देंगे, तो आप लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हम इस बात का पूरा उम्मीद करते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए जी, k का मान वही रखते हैं जो बटा के नीचे होता है, ठीक है। कारण क्या है जी, कि कटाए थे, हो सकता है कॉमन कुछ निकालेंगे तो हो सकता है कोई बीच वाला पद जो है आगे होगा बट्टा में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं 2, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा जी, 1/2 आया। तो 1/2 कैसे आया जी, जब 2 इसमें से कॉमन निकाले तभी तो आया, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल रहा था। तो बटा वाला जो वैल्यू है वही हम लोग k का मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बटा का जोड़, जो बटा का जोड़ घटा जो भी होगा यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग दूसरा तीसरा क्लास में सीखे होंगे बट्टा का जोड़, ठीक है। तो आइए आप लोग दिमाग लगाइए, दूसरा तीसरा का क्लास का जो अप्लाई कीजिए और बनाइए बट्टा का जोड़। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बट्टा के कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 चौका 4, तो x² चौका 4x², 4 से 4 को डिवाइड करें तो 1 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि माइनस में x आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 चौका 4, तो 1 चौका 4, तो माइनस में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ गया नीचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, लिखेंगे जब k = 4, ठीक है, देन क्या हो जाएगा जी, 4 इंटू में 4x² माइनस में x और माइनस में 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है जी 4, तो 4 से 4 को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4x² माइनस में x और माइनस में 4, यही हम लोग का द्विघात बहुपद होगा जी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं जी, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1/4 प्राप्त हो जाएगा, और यही 4 क्या था जी, k था,
बात समझ आया ना जी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, बटा के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उस समय आप लोग के मानिएगा एक को, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि एक कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा जी, एक होगा, और बटा के नीचे कुछ भी नहीं आता है तब। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इसमें हर एक सवाल को आप लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, कैलकुलेशन कर देना है। और हमको पता है आप लोगों को प्लस माइनस वाला जोड़ घटाव और गुना भाग सब आता है, बट्टा का जोड़ और आता है, बेसिक में आप लोग पढ़े हैं, आप लोग इतने तेज तरक तो हैं ही। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी वीडियो में कभी लंबे समय के बाद। धन्यवाद।